Data file handling. Data file handling is the part of computational thinking and programming, Unit 1 and Term 1 of Class 12 Computer Science. In this unit, we learn about types of file like text file, binary file, CSV files, and how to create a file, how to open a file, how to insert a text and modification data, and some file functions, right? Read line, read, write, all the functions are reading in this video. So let me start. Data file handling. We have seen yet only the transient programs. अभी तक हमने जो प्रोग्राम किए वो ट्रांजिशन प्रोग्राम थे। फॉर जैसे कि हम उनको रन कराते हैं, रन कराने के बाद आउटपुट आता है और आउटपुट के बाद जब हम उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं तो उसके अंदर कोई भी डेटा सेव नहीं होता है। जैसे सपोज करो आपने कोई सिंपल इंटरेस्ट का क्रिएट किया प्रोग्राम, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, जो भी वैल्यू डालते हैं, तो वो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट होने के बाद जब हम वो प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं तो वो सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो जो डेटा हमने इनपुट किया था वो स्टोर नहीं हो रहा है। यही होता था। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि रैम में, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। और प्राइमरी मेमोरी हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर ऑफ मेमोरी लॉस्ट। और ऐसे प्रोग्राम को हम ट्रांजिस्टेंट प्रोग्राम कहते थे, जो कुछ देर के लिए रहते हैं और चले आते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम अगर हमने सेव किया है तो वो हार्ड डिस्क में होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तो वहाँ पर वो प्रोग्राम हमें स्टोर मिलता है। तो वो हमारा कभी भी स्टोरेज जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर दें, इसको रीस्टार्ट भी कराएं, तब भी वो मिल जाता है ना। दोज प्रोग्राम विच आर परसिस्टेंट, they are always in running for a long time, then their data is stored in a permanently storage hard disk. If the program is closed and restarted, then the data used will be retrieved. यानी कि अगर हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया है किसी नाम से, तो अब हम नेक्स्ट डे जब प्रोग्राम को ओपन करते तो हमें प्रोग्राम अवेलेबल होता है। For this purpose, the program should have the capability of the read and write the text file or data file. These files can be saved on permanent storage. तो दूसरे प्रोग्राम में जो होना चाहिए इसमें भी, जिसमें टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, राइट किया जा सके। तो हमारा फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकें। ठीक। अब जैसे नीचे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यूज़र है, उसने कुछ प्रोग्रामिंग रैम, जो भी हम प्रोग्राम रन किया, अगर वो हार्ड डिस्क में गया है, अगर हमने उसको सेव किया है तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हमने सेव नहीं किया तो वो डेटा रिट्रीव नहीं होता है। इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। वाई द फाइल्स आर यूज्ड। हमें फाइल्स की जरूरत क्या है? तो फाइल के अंदर स्टोर किए डेटा को परसिस्टेंट डेटा कहा जाता है, क्योंकि वो परमानेंट होता है ना। द डेटा स्टोर्ड इन अ फाइल इज नोन एज persistent data because this data is permanently stored in a system.
पाइथन प्रोवाइड्स रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ डेटा फाइल्स। पाइथन की ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि पाइथन में कि रीड और राइट कैपेबिलिटी फाइल के अंदर हम पाइथन में कर सकते हैं। वी सेव द डेटा इन द फाइल फॉर द फ्यूचर यूज। जो हम डेटा यूज किया है, जो सेव किया है, उसको फ्यूचर यूज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। As you save your data in the file using Word, Excel, same thing we can do in Python। जैसे हम Word में बनाते हैं फाइल, Excel में बनाते हैं, तो Word, Excel में फाइल अगर मैं सेव किए तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज रहता है उसका, कभी भी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपने हार्ड डिस्क के अंदर सेव की हुई है। What is file? A file is a collection of characters in which we can perform read and write functions। है ना, ये फाइल की में एक कैरेक्टर्स का कलेक्शंस है, इंफॉर्मेशन से बोलते हैं, जिसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एंड ऑल्सो वी कैन सेव इट इन सेकेंडरी स्टोरेज। और इस फाइल को हम सेकेंडरी स्टोरेज में करते हैं। स्टोरेज दो बताए थे मैंने आपको, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क आता है ना, जिसमें मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, यानी जहाँ पे आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस फिगर से आप देख रहे हैं हमने पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट किया, उसको राइट किया, सेव किया और उसको एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव कर दिया। जब भी हम इसको जरूरत करना है फिर हम इसको दोबारा रीलोड करके यूज हम कर सकते हैं। फाइल ऑपरेशंस। फाइल्स ऑपरेशंस में क्या है? अब फाइल से रिलेटेड हमारे पास पाइथन में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? तो सबसे पहला आता है ओपनिंग अ फाइल। कभी भी आपको फाइल कोई नई ओपन करना है, ओपन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डेटा फाइल की, है ना। तो प्रोग्राम फाइल तो हम बनाती हैं स्क्रिप्ट मोड में, सेव भी करते हैं, लेकिन उसके थ्रू जो उसके अंदर डेटा डालते हैं वो स्टोर नहीं होता है। तो उसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो क्या करें? तो एक तो हम डेटा फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद उसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अगर हम नई फाइल बना रहे हैं तो उसके अंदर डेटा को रीड कर लेंगे, राइट कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्ट फाइल है कोई हमारी, उसको हम रीड कर सकते हैं उसके डेटा। और क्लोज द फाइल। फाइल को जब भी हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो फाइल को हमको क्लोज भी करना होता है। ये चीज तो उसके अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस है वो हमारे ये तो बेसिक ऑपरेशंस है, फाइल को ओपन करना, एक्सेस करना और क्लोज करना। अब इन्हीं ऑपरेशंस में क्रिएट अ फाइल, ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा, कि डेटा को कैसे ट्रैवर्स करना है, कैसे यूज करना है, एक्सेस करना है। अपेंडिंग डेटा इनटू फाइल, उस फाइल के अंदर कोई नया डेटा आपको अपेंड करना है। अपेंड मीन्स ऐड करना है। इंसर्टिंग डेटा इनटू अ फाइल, अपेंड मतलब होता है कि आपका डेटा जो भी है फाइल के लास्ट में होगा, और इंसर्टिंग डेटा इनटू अ फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं बीच में, ठीक है। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम फाइल, कोई डेटा पर्टिकुलर डिलीट करना है। कॉपिंग अ फाइल, फाइल को कॉपी करना। और अपडेट डेटा इनटू ए फाइल, कोई डेटा है उसमें कोई करेक्शंस करना है, कोई अपडेट करना है। तो ये सारे ऑपरेशंस इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ फाइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देर आर टू टाइप्स जो इसमें हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। इसका हमारे पास डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो अब हम इसको दोनों को करते हैं। टेक्स्ट फाइल क्या होता है? सिंपल टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर हम कोई भी चीज, ए टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ लाइन and line is the sequence of character and this file is saved in a permanent storage device। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। टेक्स्ट फाइल वो होती है जैसे हम नोटपैड में कोई फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ भी हम जो भी हमने डेटा लिखा उसको हम इजीली हम रीड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .txt, जब हम नोटपैड में फाइल बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट txt एक एक्सटेंशन बन जाता है, वो टेक्स्ट फाइल है, ठीक। Although the Python default character coding the ASCII, but using constant U, this is can converted in the Unicode, ठीक है। तो परमानेंट स्टोरेज करने के लिए हमारे पास हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर जो भी जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग होती है वो ASCII के थ्रू होती है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल की जो लाइन होती है, हमारे कहते हैं टेक्स्ट फाइल में प्रत्येक लाइन कि हमारी एक लाइन एंड ऑफ लाइन यूज होता है, EOL। एंड ऑफ लाइन इसका मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी हमने उसको एंटर करते हैं। और ये जो होती है रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है, दो तरह के होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज में होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज में होती है जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। तो these are in human readable from these can be created using any text editor, तो किसी भी उसमें यूज हो जाए। बाइनरी फाइल्स का जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली इमेजेस, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इनको स्टोर करने के लिए करते हैं। तो जो बाइनरी फाइल होती है वो नॉन रीडेबल होती है, ह्यूमन उनको रीड नहीं कर सकता है जब हम इनको ओपन करते हैं, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो उनको क्या कहते हैं ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई। और ये आपकी टेक्स्ट फाइल से फास्ट होती हैं, क्योंकि मशीन जो लैंग्वेज होती है उनको, अभी मैं आपको ये बाइनरी फाइल को भी हम ओपन करके देखेंगे तो ये रीडेबल नहीं होती है, तो उसको हम रीड नहीं कर सकते। तो बाइनरी फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा सच एज इमेज, वीडियोस, ऑडियोस, है ना। जैसे हमारा वर्ड की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, तो MS वर्ड की फाइल जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको हम डॉक्यूमेंट MS वर्ड है तो ही ओपन कर सकते हैं। अगर MS वर्ड नहीं है कि वो भी एक बाइनरी फाइल ही है, तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, तो अब इसमें पाइथन में हम देखेंगे हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ फाइल। तो वी नीड अ फाइल वेरिएबल और फाइल हैंडल टू वर्क विद फाइल्स इन अ पाइथन। अब यहाँ पर फाइल वेरिएबल और हमें यूज करने पड़ेंगे। दिस फाइल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द ओपन फंक्शन एंड फाइल फंक्शन। तो ये जो हमारे फाइल ये फंक्शंस हैं, ये ओपन फंक्शन और फाइल फंक्शन में होते हैं। ओपन फंक्शन क्रिएट अ फाइल ऑब्जेक्ट, जो ओपन फंक्शन है वो फाइल को क्रिएट करने के लिए ओपन किया जाता है, which is used to later access the file using the function related to manipulation। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइल नेम देन एक्सेस मोड। फाइल ऑब्जेक्ट ये यूजर डिफाइंड वर्ड है, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड, ठीक है। इज इक्वल टू ओपन इज द एक ओपन हमारा क्या है, एक फंक्शन है फाइल का, और ये इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, फाइल का नेम और एक्सेस मोड। फाइल का नेम जो भी आप फाइल का नेम आप रखेंगे उसी नाम से फाइल क्रिएट होगी, और एक्सेस मोड मतलब किस मोड में आप एक्सेस कर रहे हैं। मोड मीन्स कि आप उसको रीड करने के लिए कर रहे हैं, राइट करने के लिए कर रहे हैं, या कुछ उसमें नया अपेंड करने के लिए मोड में। ये तीन बेसिक उसकी जो मोड्स हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। ये हमारा फाइल एक्सेसिंग मोड है, रीड टू रीड अ फाइल, राइट टू राइट टू द फाइल, और अपेंड राइट एट द एंड ऑफ फाइल। तो इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम बनाया, वो एक्सटर्नल फाइल स्टोरेज में चला गया, और वहां से हम उसको रीड भी कर सकते हैं, वहां से हम राइट भी कर सकते हैं। अब आता है प्रैक्टिकली, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ओपनिंग अ फाइल, ओपनिंग फाइल, क्लोजिंग फाइल। तो ओपनिंग में देखिए ये आपको दिख रहा है f इज इक्वल टू ओपन hello.txt। f इज द हमारा f हो गया हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, f फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, hello.txt हो गया फाइल का नाम। तो अभी हम ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम प्रैक्टिकली चलते हैं पाइथन के को इंटरफेस पर, वहां हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। चलिए, तो अब हमारा ये पाइथन में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो ऑपरेशन हम करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसको ओपन करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को
क्रिएट करेंगे। सपोज हमको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है ना। तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए क्या अभी मैंने बताया था सिंटैक्स आपको कि फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइल का नाम ओपन, देन फाइल नेम, देन एक्सेस मोड कि आप किस मोड में आपको ओपन कर रहे हैं। तो फाइल नेम हम कुछ भी ले लेते हैं। तो ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट हो गया f इज इक्वल टू ओपन ओपन। अब ये देखो यहाँ पे पूरा सिंटेक्स आ गया, फाइल मोड, ठीक है, सब चीज दिख रहा है कि फाइल के आपको सारे पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो फाइल का हम नाम कुछ ले लेते हैं, हमने नाम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करो new1.txt फाइल क्रिएट करेंगे, कॉमा। अब हमको क्या करना है, नई क्रिएट कर रहे हैं इसके में राइट के लिए, राइट मोड में ओपन करेंगे इसको हम, राइट मोड में करें और एंटर। तो यहाँ पर हमारा एक new1.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। अभी हमें देख लेते हैं पहले। तो देखने के लिए प्रिंट फाइल ऑब्जेक्ट का लिख देंगे हम, तो उसमें एंटर करेंगे तो ये बता रहे हैं यहाँ पर ये उसका new.txt राइट मोड में हमारी बन चुकी है। अगर मेरे को ये फाइल देखना है कि ये फाइल बनी है नहीं बनी, कहाँ बनी है, तो हम क्या करें, फाइल में जाएंगे, फाइल ओपन करेंगे। तो मैंने बताया था new1, तो इसके अंदर लिखूंगा मैं न्यू, ये देखिए ये बन के आ गया new1, लिखा हुआ new1.txt। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये अभी हमारा खाली है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल खुल गई है, आपको दिखाई दे रहा है new1 ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो एक न्यू फन के फाइल हमारे ओपन हो गई है। तो इस तरीके से हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो जब भी हमारी फाइल लेकिन हमको उसको क्या है, क्लोज भी करना है। अभी क्योंकि फाइल बाइट अगर बैकग्राउंड में अगर ओपन रहती है तो हमारा जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय होने के चांस रहते हैं और वो कन्फ्लिक्ट कहीं ना करे, इसलिए हम उसको f डॉट क्लोज। अब हमने ये फाइल क्लोज भी कर दी, लेकिन अब मैं करता हूँ प्रिंट f, तो हमें पता मालूम है कि ये फाइल हमारी बनी हुई है, लेकिन फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है। तो ये चीज हमें फाइल क्रिएट करना आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से फाइल हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो गई। फाइल के कुछ फाइल के हमारे जो फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दोबारा हम इसको ओपन कर लेते हैं, एफ। अभी मैं जैसे अपनी फाइल जो बनाई है तो मैं इसमें डालता हूँ प्रिंट, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, तो एफ डॉट नेम, फाइल का नाम क्या आया, न्यू फाइल, यही फाइल बनाई थी हमने। एफ क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है, नेम क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब ये किस मोड में थी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ डॉट मोड, देखिए डब्ल्यू मोड में यानी कि राइटिंग मोड में ओपन की थी हमने, ठीक है। अब क्या हमारी फाइल क्लोज है, चेक करते हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड ट्रू, हमारी फाइल क्लोज्ड है। ट्रू क्यों है, क्योंकि यह ट्रू इसलिए आया है क्योंकि यहाँ ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एफ डॉट क्लोज, हमने फाइल को क्लोज कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ तब भी आपको दिखाता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू ओपन न्यू वन टेक्स्ट, अब मैं चेक करता हूँ प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड, फाइल क्लोज है, मना कर दिया, क्योंकि जबकि ऊपर हमारा अभी मैसेज आ रहा था ट्रू, क्योंकि हमने वहां पर जब हमने क्लोज कर दी थी इसलिए। लेकिन अब कह रहा है फाइल आपकी ओपन है, हम पूछा क्लोज है, बोलो नो, तो आंसर आया फॉल्स, तभी हमारी फाइल क्लोज नहीं है। लेकिन मैं एफ डॉट
क्लोज, फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब चेक करते हैं, अब हमने फाइल को क्लोज कर दिया है, फिर चेक करते हैं एफ डॉट, ये फाइल का फंक्शन है बेटा क्लोज्ड, तो ये बता रहा है यहाँ पर ये ट्रू है। तो फाइल को ओपन कर लिया, उसके बाद उसको क्लोज कर लिया इस तरीके से। तो अब ये जो ये फाइल को क्लोज किया, ओपन किया, दीज आर द मोड्स। तो अब आगे हम इनके मोड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फाइल्स के मोड्स होते हैं। ये हमारे फाइल के मोड्स हैं, है ना। फर्स्ट है रीड, आर, टू रीड द फाइल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अगर जो फाइल पहले से बनी हुई है उसको हमको रीड करना है तो हम आर मोड का यूज करेंगे। आर बी, रीड ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। बी यहाँ पर जो इंडिकेट करता है वो बाइनरी को करता है, रीड बाइनरी, आर बी। तो बाइनरी फॉर्मेट पर फाइल को अगर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल से है बनी हुई है उसको रीड करने के लिए आर बी। आर बी प्लस ये इंडिकेट करता है टू रीड एंड राइट बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। यानी फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बस जब हम राइट करेंगे तो फाइल का जो पॉइंटर है, यानी फाइल की जो स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा पॉइंटर होता है। नेक्स्ट है आर बी प्लस, सेम वही होता है, बस वो टेक्स्ट फाइल के लिए था आर प्लस, और आर बी प्लस हमारा बाइनरी फाइल के लिए होता है। कंडीशन सेम रहेगी, टू रीड एंड राइट वन बाइनरी बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। डब्ल्यू, ओनली राइटिंग मोड, जैसा भी हमने प्रैक्टिकल अभी करके देखा था, ओनली राइटिंग मोड। इफ फाइल इज एग्जिस्टिंग द ओल्ड फाइल will be overwritten else the new file will be created। अगर आपने W में किया है और पहली फाइल बनी हुई है तो वो हमारी ओवर रिटर्न हो जाएगी, हट जाएगी। WB प्लस, WB बाइनरी फाइल ओनली इन राइटिंग मोड, यानी बाइनरी फाइल को राइटिंग मोड में खोलना है तो WB। WB प्लस बाइनरी फाइल ओनली इन रीडिंग एंड राइटिंग मोड। इफ द existing the old file will be overwritten else new file be created। अगर आपने WB प्लस यूज किया है तो बाइनरी फाइल आपकी राइटिंग मोड में खुलेगी, रीडिंग और राइटिंग में, लेकिन अगर पहले से कोई बनी हुई है तो ये ओवरराइट कर देगा। ए, अपेंड मोड, ये अपेंड के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, अपेंड करना कोई, और अपेंड का मैंने बताया था कि उसमें द फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल, यानी कि लास्ट में जो जहाँ खत्म हो रहा है डेटा वहीं पर ही आपका नया डेटा इंसर्ट होगा। ए बी, अपेंड मोड इन बाइनरी फाइल, यानी बाइनरी फाइल में कोई अपेंड आपको डेटा ऐड करना है, देन ए बी। ए प्लस, अपेंडिंग एंड रीडिंग, if the file is existing then file pointer will be at the end of file else new file will be created or reading writing। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग लिए अपेंडिंग होता है, और ए बी आपका अपेंडिंग में रीडिंग भी हुआ, राइटिंग हुआ, लेकिन बाइनरी फाइल में। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फाइल के मोड्स हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो आपको सारे मोड्स मालूम होना चाहिए कि कौन सा मोड किस ऑपरेशंस के लिए हमको यूज करना है। तो अभी हम इनमें से कुछ मोड हम यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो अब दोबारा हम फिर पाइथन के आईडीई पे चलते हैं, पाइथन एनवायरनमेंट में, वहीं पे हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे पाइथन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं। तो हमने अभी जो सारे मोड पढ़े, तो उसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं रीड मोड। रीड का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके अंदर कोई डेटा है, तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, न्यू, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसे हम करते हैं वेलकम टू फाइल, कुछ हम डेटा लिख लेते हैं। ये हमने डेटा लिखा, फाइल को सेव किया,
इस फाइल का नाम हम रख देते हैं xyz.txt और एंटर कर देते हैं। मेरे पास पहले से बनी हुई थी इसलिए उसको ओवरराइट कर देते हैं। तो हमने कौन सी फाइल बनाई, xyz.txt, एक फाइल बना ली हमने xyz.txt, यानी कि हमारे कंप्यूटर में एक xyz की फाइल है। अब हम यहाँ पर फाइल ओपन करते हैं। कोई भी f इज इक्वल टू, मैंने बताया ओपन किया। कौन सी फाइल थी हमारे पास फाइल थी xyz.txt, ठीक है, कॉमा। किस मोड में आपको वो करना है, उसको रीड करना है, तो आर मोड आएगा, एंटर। इसका मतलब ये आप कोई एरर नहीं आई, आपकी फाइल ओपन हो चुकी है रीड मोड में। अब उसको पढ़ना है, पढ़ने के लिए मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज मैं कर देता हूँ डेटा आर, डेटा रीड नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू एफ डॉट रीड फंक्शन क्या करता है हमारा, वो पूरा रीड करके, और हमारा डेटा रीड जो हमने वेरिएबल लिया है इसके अंदर उसका सारा कंटेंट आ गया। अब हम कर देते हैं प्रिंट क्या करेंगे, यही डेटा रीड, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट आ गया है। तो देखते हैं, हमने यही चीज लिखी थी, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो जो हमारा टेक्स्ट फाइल के अंदर था वो हमारा सारा डेटा हमने रीड कर लिया। दोबारा एक चीज और करके देख लेते हैं, दोबारा इसको ओपन करते हैं फाइल के अंदर, ओपन xyz.txt थी, ये हमने डाला। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ इसमें डेटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमको ये देखना है कि कंटेंट को रीड कैसे करना है। तो जैसे फाइल मोड, ठीक, फाइल, ये हमारा रीड मोड कैसे काम करता है, फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, यानी कि फाइल हमारे पास होनी चाहिए। ये हम केवल एक मैसेज लिख रहे हैं, ये हमने क्या टेक्स्ट फाइल में अंदर कुछ लिखा, उसको हमने सेव कर दिया और इसको कर दिया बंद, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे करते हैं, फाइल खुली हुई है, डेटा रीड इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। अभी फाइल हमारी बंद नहीं की हमने, इसीलिए हमने उसमें कहा दोबारा रीड कर रहा है उसको, प्रिंट डेटा रीड। तो देखें जो हमने उस प्रोग्राम में लिखा था वो, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी हम फाइल को दोबारा यूज़ करते हैं तो वो पॉइंटर कहाँ होता है, स्टार्टिंग में। यानी मैं छोड़ा कहाँ था, फाइल मोड रीड, यानी कि हमने यहाँ तक तो हम पहले रीड कर चुके थे, अब पॉइंटर हमारा वहीं पे ही रुका हुआ था, फिर हमने यहाँ पे किया। लेकिन अगर हमें शुरू से करना है तो हमें पहले इसको क्लोज करनी पड़ेगी। क्लोज करने के लिए क्या है, एफ डॉट क्लोज, अब फाइल क्लोज हो गई। ओपन करना है, अब हम एफ इज इक्वल टू सेम कमांड था ओपन, हमने फाइल को ओपन किया। कौन सी फाइल है, xyz.txt, ये हमको करना था किसमें, रीड मोड में। तो हमारे यहाँ पर ये आ जाएगा, ये हमारा, ये फाइल हमारी ओपन हो गई, ठीक है। अब हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, डेटा रीड मैंने लिया था, डेटा भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड,
अब क्या है, अब उसके अंदर पूरा जो शुरू से आया होगा, क्योंकि हमने पहले क्लोज कर दी थी फाइल, फिर हमने दोबारा ओपन किया है, तो जो भी कंटेंट है स्टार्टिंग से पूरा आ गया। यही हमने लिखा हुआ था टेक्स्ट फाइल के अंदर, वही हमारा डेटा आ गया। तो टेक्स्ट फाइल को रीड करना सबको आ गया होगा, कैसे हम फाइल को रीड करते हैं। इसके और भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको फाइल के जो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस, जैसे रीड करना, कोई लाइन करना है, कितनी लाइन करनी है, ठीक है, कितनी बाइट्स रीड करनी है, नंबर ऑफ बाइट्स, इस तरह के जो भी सारे ऑपरेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।